नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जो हम खड़े हैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा मुकाम नोखा ज़िला बीकानेर राजस्थान, और जो यहाँ पे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ जो लोग यहाँ पहुँचे थे समाज की बात रखने के लिए, उनको कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया था और जो उनकी बात नहीं सुनी गई थी, तो इसके विरोध में जो लोग आए हुए थे महासभा के लोगों को बाहर निकाल के अपनी मीटिंग की यहाँ पे, और उन्होंने अपनी बात समाज के सामने रखी। तो मैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, समाज के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला था और क्या विरोध था जिसकी वजह से ये आज का वाक़या घटित हुआ। क्या कहना चाहेंगे? पहले परिचय करा देंगे। मेरा नाम संजय गीला है, गांव वलाई है मेरा, ज़िला नागौर है राजस्थान में। आज ये अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की तरफ से सामाजिक जो मुद्दे हैं, सामाजिक जो भटकाव हो रहा है, उसको लेकर के ये मीटिंग यहाँ पे रखी गई थी। लेकिन यहाँ पे जो आने के बाद लोग इस चीज़ को सुनने के लिए यहाँ पे आए, लेकिन उसके बाद यहाँ जब देखा तो यहाँ का एजेंडा बदला हुआ था। महासभा के कुछ पदाधिकारियों ने, जो आम बिश्नोई समाज के लोग आए, उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। कई लोगों को बोला आप अंदर नहीं आ सकते। तो हम सब लोग यहाँ पे आए और यहाँ सब चीज़ें बात की गई। सबसे अहम मुद्दा आज यही है कि जो हमारा धार्मिक भटकाव हो रहा है, जो हमारे नैतिक सिद्धांत हैं, बिश्नोई समाज के 29 धर्म हैं, जो धार्मिक सिद्धांतों का अवमूलन हो रहा है, सबसे प्रथम कार्य है कि बिश्नोई महासभा उन पे फोकस करें। हमारे धर्म को बचाने के लिए वो कुछ काम करें। धर्म जिंदा रहेगा तो लोगों की आस्थाएं जिंदा रहेगी, आने वाली विरासतें पीछे की जो है वो हमारी जिंदा रहेगी, और आने वाली पुस्तकों को हम अच्छा संदेश देके जाएंगे। पूरे विश्व के अंदर बिश्नोई समाज पेड़ और जीव रक्षा के लिए माना जाता है, एकमात्र समाज है और बहुत अनुशासनात्मक समाज है। एकमात्र विश्व का समाज है जिसको अनुशासन में बांधने के लिए 29 नियम दिए गए हैं। सबसे हमारा ये मुख्य ये कहना है, कुछ जो हमारे समाज के अंदर 1-2% जो चाटुकार लोग हैं, वो इसके विषय में कुतर्क दे रहे हैं कि पाल देकर बिश्नोई बना देंगे, पाल ले लिया है उसको बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया है। गुरु महाराज ने कोई ऐसी प्रथाएं किसी को सौंप के नहीं गए हैं। वो आगे उन्होंने जो 29 नियम दिए थे और जो समाज को यहाँ पे बिश्नोई धर्म की पंथ की जो स्थापना की थी, उस धर्म का अनुसरण करके कोई अपने जीवन को सुगम और सरल बना सकता है। अपने जो धार्मिक आडंबरों में कई समाज जी रहे हैं, वो उन आडंबरों से मुक्त होकर के अपने जीवन को सुगम कर सकता है, लेकिन कन्वर्टेड बिश्नोई नहीं हो सकता। वो बिश्नोई समाज की नींव में नहीं जा सकता है। आप इस बात को समझिए। ये सिर्फ भौतिक बातें हैं जो कुछ लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, गलत रास्ते की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, गर्त में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारी विरासत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन ये खिलवाड़ अब समाज का युवा, समाज के बुजुर्ग लोग जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, गुरु महाराज को इष्ट देव मानते हैं, बिश्नोई धर्म में जिनका विश्वास है, जो अपनी जान दे करके जीव की रक्षा करेंगे, पेड़ को बचाएंगे, वो लोग अब इस चीज़ को नहीं स्वीकार करेंगे। और उन लोगों की संख्या बिश्नोई समाज के अंदर 97% है। ये जो 1-2% लोग हैं, ये इस तरह का बिहेव करना छोड़ दें। शायद गुरु, अब लोग कहते हैं आज से पहले कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, करने की कोशिश की, लेकिन लोगों को दबा दिया गया, उस आक्रोश को चिंगारी नहीं मिली। शायद गुरु महाराज की इच्छाएं ऐसी उनकी रही होगी, उनका आदेश अभी हुआ है। वो इस 2021 के अंदर ये जो धार्मिक क्रांति चाहते हैं, ये उनके आदेश से सब लोग यहाँ पे आए हैं और उनको मानने वाले लोग हैं। ये उनके जो नीति और रीति है उससे कहीं समझौता नहीं करेंगे। धर्म को डिगाने के लिए कोई आएगा तो उसको कुचल करके ये लोग आगे निकलेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले समय में सोशल मीडिया से फिर लोगों को, जो गाँव के अंदर लोग हैं, उम्मीद की नज़र से आज जो मीटिंग की तरफ देख रहे थे, इस मीटिंग का माहौल देख करके हमें लग रहा है कि महासभा के लोग भी कोई अच्छा निर्णय लेंगे। समाज का बंटवारा नहीं करेंगे, समाज को 2 धड़ों में 4 धड़ों में वो नहीं लेना चाहते। लाठी बाटों का जंग यदि वो नहीं चाहते हैं, समाज के अंदर शांति चाहते हैं, बिश्नोई के नाम को अगर विश्व की पटल पर जिस वो तरीके से आगे बढ़ रहा है, उस ऊंचाई से अगर और आगे ले जाना चाहते हैं, गुरु महाराज उनको सद्बुद्धि दे, वो अच्छे निर्णय लेके समाज में एक अच्छा मैसेज दे, ताकि लोग आने वाले समय में इस धर्म में अटल प्रगाढ़ आस्था जो सदियों से लेके चल रहे हैं उसको जिंदा रख सके। हमारे साथ और भी हमारे समाज के कई बुजुर्ग लोग हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं श्री राम जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के जो वाक्य को लेकर के और जो मैटर चल रहा है? बात क्या है, जो ये मैटर है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और इस मुद्दे पे मैं तो कुलदीप जी से निवेदन करता हूँ कि आप इसका जो भी तरीके से अपना विचार है उसे अपन स्पष्ट करें
और बिल्कुल तरीके से ये हल निकालें। और ये जो मामला है, जो ये जिद, बच्चे की जो जिद है, संस्कारहीन बच्चे हैं, उन बच्चों को आप कोई भी तरीके से गाइड करके और इसका हल निकालने में इस समाज का फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है। आप आगे हज़ारों साल जियोगे और आप समाज को विघटन होने से बचाओगे। यही मेरी उनसे आपसे विनती है। और आप जो भी है, और मैं महासभा के भी उनके आपके नज़दीक जो भी अगर कोई भी आदमी है और आपसे कोई भी बात छुपा कर गुमराह करके और गलत दिशा में आपको गाइड कर रहे हैं, तो ये मतलब आपके लिए, खुद के लिए घातक है। मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी जो समाज का आक्रोश है, वो समाज का आक्रोश रुकने वाला नहीं है। और सर, इस मामले में बड़े बड़े आप इतिहास उठा के देख लो, बाद में महाभारत हुई थी, महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र है, जो मतलब अर्जुन है, कर्ण है, और भीष्म पितामह है, अश्वत्थामा है, बड़े बड़े जिन्होंने मतलब बड़ी बड़ी बातें उन्होंने होने के बाद में शकुनी ने हर मतलब जो भी मर्यादा, बड़े बड़े महापुरुष थे, उन्होंने हर जगह ये बात कही है कि जो चीज़ बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप समय रहते इसे कंट्रोल करो और ये कंट्रोल हो जाएगा। आप एक उस मतलब इस मामले में भटको मत। आप मतलब एक भजनलाल जी की औलाद हो, आप विष्णुई समाज की आशा हैं और आगे भी रह सकते हैं, इसमें कोई नहीं रोक सकता। आप इस बात पे विचार करो, यही हमारा निवेदन है। जय हिंद, जय जम्बेश्वर। हमारे साथ में महिला जो हैं, इनका परिचय भी चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे वो कहेंगे। मेरा नाम राजेश्वरी विष्णुई है और महासभा ने सबसे पहले नॉर्मल हम सब विष्णु समाज के लोगों को यहाँ पर बात रखने के लिए बुलाया था। लेकिन अफसोस ये लगा कि जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, उन्होंने ये कहा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे सभा के लोग आ सकते हैं और बाकी जो हम समाज के लोग थे, हमें बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया गया। और हमारे कुछ साथियों के साथ उन्होंने धक्का मुक्की की और कुछ के कॉलर पकड़िए और पकड़ के उन्हें बाहर करने की कोशिश की। इसी में काफ़ी धक्का मुक्की हुई, इस तरह की बहस चलती रही और उसके बाद फिर उन्हें लगा कि समाज पूरा आक्रोशित हो जाएगा और हमारा जन विरोध करेगा, बाहर धरने पे बैठ जाएंगे। और इसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय चेतना मंच के अध्यक्ष हैं मंजीत जी भाई, उन्होंने भी इसका बहुत जम के विरोध किया और उन्होंने कहा कि जब अपमान किया है तो वो अंदर नहीं आएंगे। और मंजीत जी भाई अंदर भी नहीं आए और बहुत सारे लोगों उन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट भी की कि अब आ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए, तब जाके वापस बिठाया गया। और लेकिन उन्होंने जब हमें अपना बात रखने का मौका आया तो वो सब वापस चले गए और हमें अपनी बात नहीं रखने दी, क्योंकि जिस मकसद से हम सभी यहाँ आए थे, पूरे विष्णु समाज के लोग, वो यही था कि जितने भी हमारे समाज में हमारा धर्म और हमारा समाज सबसे बढ़कर है और एक व्यक्ति विशेष से बढ़कर हमारे समाज में कोई नहीं है। हमारे समाज में सबसे अहमियत गुरु जम्बेश्वर भगवान और उनके नियमों को है। लेकिन अफसोस यहाँ रहा, ये चंद धनाढ़ लोग, अपने रसूखदार लोग, अपने पैसे के बल पर आज समाज के लोगों को अपने सभागृह से बाहर निकाल रहे हैं। कल को ये लोग अपने पैसे के दम पर कॉलर पकड़ के समाज के लोगों को भी बाहर निकालेंगे। इसलिए मेरे विष्णु समाज से निवेदन है कि आज का जैसा हरकत की गई है, आप के साथ भी ये कल करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है और आपको सावधान रहना है और आने वाले समय में ऐसे लोगों का जमकर विरोध करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात फिर से ये कहना चाहूँगी, इस तरह के घटिया लोगों का जमकर विरोध करिए। ये महासभा के लोगों ने जो किया है विष्णु समाज के लोगों के साथ आज, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और बहुत ही ज़्यादा गलत किया, ये मर्यादित भी नहीं है। धन्यवाद। और भी हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं विष्णुई चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंजीत विष्णुई, इनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या आज का मामला था और किन बातों को लेकर के समाज की जो विचारधारा चल रही है, आज जो विरोध चल रहा है, उस पर बात करेंगे। क्या कहना चाहिए? मैं शुरू से आपको बताना चाहता हूं कि 10 फरवरी को महासभा ने एक मीटिंग रखी थी और उसका जो उसका एजेंडा रखा था, उस एजेंडे के अंदर ये था कि एक तो ये कोई जो हमारे महासभा के अंदर पैसे होते हैं उसका हिसाब करेंगे और एक मेले के ऊपर चर्चा करेंगे, एक और सामाजिक मुद्दे पे कोई चर्चा करनी थी। उसके लिए इन्होंने वो एजेंडा रख के 10 तारीख को मीटिंग रखी। तो फिर लोगों के विरोध को देखते हुए उन्होंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी। उसके बाद समाज के लोगों ने 10 तारीख को 4 घंटे का एक सांकेतिक धरना दे के इन्हें चेताने का कार्य किया। फिर इन्होंने ये जो 27 फरवरी की मीटिंग रखी, उसके अंदर देखो समाज की मीटिंग है और वहाँ पे सामाजिक मुद्दों पे चर्चा होनी थी, तो वहाँ सभी संगठन से लोग आए हुए थे। लोग आए तो जैसे ही हमारे काफ़ी साथी थे जो 100 की संख्या में थे और अलग अलग संगठनों से अपने प्रतिनिधि जब वहाँ पे इनकी मीटिंग में पहुँचे तो महासभा के लोगों ने
कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते। तो मैंने उनसे एक बात पूछी थी कि आपने ये लेटर के अंदर लिखा है कि सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करोगे या नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा हमें कोई मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी, आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। तो हमने वहाँ से वॉकआउट कर दिया। और हमारे एक साथी रामपाल जी भवाद की, उन्होंने कॉलर पकड़ी, उनके साथ धक्का मुक्की की है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये कॉलर हमारे भाई रामपाल की नहीं पकड़ी है, पूरे बिश्नोई समाज की पकड़ी है। ये हर एक बुजुर्ग की कॉलर पकड़ी है, हर एक युवा साथी की कॉलर पकड़ी है। ये बिश्नोई समाज का नाम बदनाम किया इन लोगों ने। ये हमारे जो साथी हैं रामपाल जी भाई, ये अगर इन भाई को अब की बार महासभा को हम खुला चैलेंज करते हैं, अगर हमारे भाई रामपाल के अगर पसीना कहीं आएगा तो हम खून बहा देंगे, हमें कोई डर नहीं लगता कहीं भी। रामपाल जी हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं। ये कॉलर पूरे बिश्नोई समाज की पकड़ी गई है, ये पूरे बिश्नोई समाज का अपमान किया गया है। और हमारे समाज में एक अलग से नियम है कि हम घर आए को आदर करते हैं हमेशा, लेकिन इन्होंने तो जो हमारे महासभा के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने तो जब अध्यक्षता में उन्की मीटिंग चल रही थी तो उन्होंने कहा आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। ये तो हमारे जो बिश्नोई समाज के नियमों के भी विरुद्ध कार्य किया इन्होंने। इनको अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जो इस प्रकार की एक समाज के लोगों की भावना नहीं सुन रहे। एक सभा होती है, उसका कार्य होता है कि वो समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े और उनकी भावना को सुने, लेकिन इन्होंने तो सरेआम एक गुंडागर्दी अपना रखी है। एक परिवार के कहने पे चल रहे हैं, एक इंसान के कहने पे चल रहे हैं ये। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको, मीडिया के जो साथी खड़े हैं उनको, कि पुलिस सिक्योरिटी हमने मांग की थी और हमारे भाई के साथ मारपीट हुई है, कॉलर पकड़ा गया रामपाल जी का, लेकिन पुलिस ने सिक्योरिटी जो महासभा के लोगों की है। जब समाज के आक्रोशित लोग आए तो सिक्योरिटी उन्होंने उनकी की है। मैं इनसे फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक अध्यक्ष की गरिमा को बनाए रखें और समाज का इस प्रकार नाम बदनाम ना होने दें। और आप अगर ज़रा सी भी नैतिकता है तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। और भी कई जो साथी, कई जो समाज के लोग खड़े हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज की बात? सर, मेरा नाम हरिराम बिश्नोई, मैं पाकिस्तान सीमा से चल के आया हूं और बाड़मेर ज़िले की अंतिम जगह है। यहाँ संख्या में कम होते हुए भी रड़े हुए दूध के समान है। जिस प्रकार ये कॉलर पकड़ना और धक्का देना, ये कोई सारगर्भित बात नहीं है। इसलिए मैं महासभा को इस कार्य के लिए निंदनीय मानता हूँ। परिचय देंगे और क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? हाँ जी, मैं पाली जिला अध्यक्ष फगलू राम बिश्नोई। और खास कोई अफरा तफरी नहीं हुई है, थोड़ा छोटा मोटा होंदा रहे, पर थोड़ो अंतर्जातीय बेवा माने लोग में बे कदे स्वीकार नहीं कर सका न कियो। और मैं बूढ़िया तो आके घना शर्मिंदा हाँ कि भाई मिनका ने मुँह बताउण जो गई रहा को नहीं आ बात हुई तो, और आ बात वेला को नहीं। कुलदीप जी मारी बात मानला और बिना कैंसिल करला। अति कहनी चावा, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। और भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, समाज के लोग इकट्ठे हुए थे और अपनी बात रखना चाहते थे, समाज के सामने समाज की बात रखना चाहते थे, जिनको लेकर के जो कुछ लोग हैं उन्होंने जो है क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं जालोर जिला प्रधान सुरजन राम बिश्नोई। यहाँ अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की बैठक आज आयोजित की गई थी। बैठक में मैं भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ, जिला प्रधान भी हूँ। और हम यहाँ मंच पर बैठे थे, समाज के बहुत सारे लोग जिनका कोई जिनाइन बात थी वो समाज के लोगों के सामने रखना चाहते थे। सामाजिक असामाजिक तत्वों ने उन लोगों को खदेड़ा बाहर निकालने की कोशिश की। हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को ये कहा कि ये समाज का तिरस्कार कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, इन लोगों को आप अंदर बैठने दो और ऐसी हरकत शोभा नहीं देती है। परंतु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े ही नहीं हुए, उन्होंने कोई हरकत नहीं की। फिर हमने बहिष्कार किया बैठक का कि हम जालोर जिला बहिष्कार करता है कि आप इस तरह से समाज के लोगों का अनादर कर रहे हो, ये हमें मंजूर नहीं है। फिर मैं बाहर गया, बाहर जाकर के जो भी हमारे समाज के लोग थे जिनकी कोई वाजिब मांगें थी और उनका विरोध था, मैंने उनसे बात की। बात करने के बाद उनको मैंने अंदर बुलाया, सारे लोग अंदर आए। अंदर आकर के वापस मीटिंग शुरू की गई। मुद्दा मेन यही था कि हमारे समाज के संरक्षक चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई जो भजनलाल जी के सुपुत्र हैं, और भजनलाल जी के पुत्र वो है जो अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं, कोई मोमेडियन लड़की से कर रहे हैं, ये समाज को मंजूर नहीं है। इसलिए सभी लोगों का ये
पुरजोर विरोध था कि अंतर्जातीय विवाह और वही मुस्लिम धर्म की एक लड़की और मांसाहारी परिवार से जो आप संबंध कर रहे हो ये हमें मंजूर नहीं है। इस बात का हम घोर विरोध कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर के थोड़ी बैठक के अंदर बहुत गर्मा गर्मी हुई, हलचल हुई। फिर आखिर हमने ये निर्णय लिया है, समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि हम किसी भी सूरत में ये मंजूर नहीं करेंगे। या तो चौधरी कुलदीप जी संरक्षक पद से इस्तीफा दें और या इस विवाह को है जो पोस्टपोन कर दे, इसको नहीं करें तो ही समाज है जो इनको मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये हमारा बहुत पुरजोर विरोध है। हमारे बिश्नोई समाज के बहुत सारे स्टेटों को लोगों का है, यूँ एक कोई राजस्थान का नहीं, कोई पंजाब हरियाणा का नहीं, सारे बिश्नोई समाज के लोगों का है ये भयंकर विरोध। और ये जारी रहेगा तब तक कि इनकी ये शादी कैंसिल नहीं होती है, तो ये हमारा विरोध जारी रहेगा। और भी जुड़े हुए हैं समाज के लोग, इनसे भी बात करना चाहेंगे। पहले परिचय करा देंगे अपना और बात करेंगे। मैं जयकर्ण खिलेरी भीनमाल जालौर से बिलोंग करता हूं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी महासभा बिश्नोई का मेंबर हूं। आज महासभा के द्वारा एक मीटिंग आहूत की गई जिसके अंदर समाज के बहुत सारे युवा साथियों ने इस बात को लेकर विरोध किया कि हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक महोदय कुलदीप जी है उनके बेटे अंतर जातीय विवाह कर रहे हैं, वो समाज को कतई स्वीकार नहीं है। और उन तक एक कड़ा संदेश समाज के लोगों ने पहुंचाया कि आप अनैतिकता की बात करते हो और अधर्म की बात करते हो तो आप इस मंच के काबिल नहीं हो, या तो आपने जो अनैतिकता का तरीका अपनाया है उस तरीक़ों को ख़त्म करिए, या फिर जो समाज के द्वारा आपको रत्न की उपाधि दी गई है और आप समाज के संरक्षक मोनोपोली के तहत बने बैठे उन दोनों चीज़ों को छोड़िए, तभी आप इन चीज़ों में स्वीकार करें। अन्यथा आगामी दिनों के अंदर मुकाम के अंदर जब भी मीटिंग और महासभा की जो मंच साझा होगी उनके अंदर विरोध किया जाएगा। समाज के लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है इस बात को लेके कि आप अनैतिकता को सहारा दे रहे हैं। आज समाज के मुखिया है, आज समाज आशा भी रखता है, लेकिन इस प्रकार की हरकतें समाज के लोग स्वीकार नहीं करते। और आज उनके कुछ गिने चुने लोगों ने, जो समाज के लोग, युवा जो समाज की रीढ़ की हड्डी है, वो इन बातों को विरोध करने के लिए आए तो उन लोगों ने प्री प्लान के तहत उनके साथ धक्कामुक्की की, उनको महासभा की बैठक के अंदर नहीं बैठने दिया। फिर जालौर ज़िले के जिला प्रधान जी की मध्यस्थता के बाद उन लोगों को वापस बुलाया अंदर और बैठक हुई। और बैठक के अंदर भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि समाज के जो जिला के प्रधान लोग थे उन लोगों को बोलने नहीं दिया। ये समाज कतई स्वीकार नहीं करता है और घोर शब्दों में आपकी निंदा करता है। जय हिंद, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आप सुन पा रहे थे अभी जो बिश्नोई समाज की जो मीटिंग, अखिल भारतीय बिश्नोई समाज की जो मीटिंग सभा हुई थी, इसके अंदर काफ़ी जो समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कोई विरोध चल रहा है उसको लेकर के। सही है तो समाज सही दिशा में चला जाता है, एक गलत निर्णय से पूरा समाज भटकाव की तरफ चला जाता है। तो हम कहते हैं कि वो अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करें। संत समाज भी आगे आए इस निर्णय का। देखिए आज अगर सत्य का साथ, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं, हमेशा सत्य के साथ चलिए। सत्य के विरोध में है उसका विरोध कीजिए, सत्य के पक्ष में बोलिए। अंतर्जातीय विवाह पर हमारा समाज कभी सहमत नहीं हुआ। भगवान गुरु जम्बेश्वर ने ही 29 नियमों का हवाला देते हुए अपने समाज को कहा था। और मैं महासभा के बड़े बड़े पदाधिकारियों से भी अपील करता हूं कि आप भी इस निर्णय में आगे आइए, अपना जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त करिए। देखिए छुपे छुपाने इसको नहीं, आज जो बात है वो नहीं, कल न कल वो बाहर आएगी और उसका होगा पुरजोर। तो कुलदीप जी से भी मैं अनुरोध करूंगा, वो अच्छे वक्ता हैं, अच्छे विधायक रह चुके हैं, सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, तो उन्हें अपने इस निर्णय पे विचार अपने पुत्र को समझाना चाहिए। देखिए आपने ही कहा था कि समाज में हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, और आपका पुत्र भी अगर अच्छे संस्कार से भटकेगा तो फिर समाज किस दिशा में चला जाएगा ये आप तय करेंगे, ये आपका निर्णय होगा। और आप अभी भी सक्षम है। अभी कहना सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता है। अभी भी आप आ जाइए। आपका एक निर्णय पूरे समाज के लिए घातक सिद्ध हो चुकेगा। धन्यवाद। परिचय और करा देंगे। मैं मांगीलाल बिश्नोई, पार्षद नगर निगम बीकानेर से दूसरी बार। थैंक यू। मेरा नाम मनसुई है, हम हरियाणा से हैं वैसे, और वैसे अभी गरसाना मंडी रहते हैं। और मेरे हस्बैंड तो खेती का काम करते हैं, पहले हरियाणा में पटवारी थे, अभी नहीं है। और बेटी मेरी एयरफोर्स में मेजर है और बेटा मैटेरियल ऑफिसर है नंगल में।
और मैं ये समाज के लिए शिक्षा देनी चाहती हूँ। मुझे किसी का डर नहीं, किसी से नेतागिरी का काम नहीं है। मैं ये कहती हूँ बिश्नोई समाज में लड़कियों का पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी संस्कार है। अगर ऐसे होता रहेगा तो मैं तो कहती हूँ छोटी उम्र में शादी करो, पढ़ाते रहो और अपने घर वाले आगे पढ़ाते रहेंगे। और समाज में सब भाइयों से मैं तो यही विनती भी, ऐसे अगर अपना समाज गिर गया तो क्या करेंगे। गुरु महाराज का इतना अच्छा नियम है, इतना अच्छा धर्म ऐसे किसी पंथ में भी नहीं है। और इस धर्म को छोड़ कर हम हर किसी से शादी करना, हर किसी से जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे समाज में कितना नुकसान है अभी उनको पता नहीं है, कल को आने वाली संतान को क्या होगी। जो बिश्नोई धर्म को समाज को पूरा नहीं जानते, वो हर किसी के साथ शादी करके आगे संतान को क्या शिक्षा देंगे, क्या होगा। संतों की कोई बात नहीं मानते, नीला वस्त्र कोई नहीं छोड़ता है। नहीं, किसी संतों की बात ना मानो, कोई के संत नहीं अच्छे ना मानो, लेकिन बात है गुरु महाराज ने बताई उन बातों का तो आप अध्ययन करो। जितने भी नेता है सब लोग, मैं तो सबसे ये विनती हूँ मिल करके समाज का भाई साहब सुधार करो, सुधार करो। पैसे की यहाँ कमी नहीं है, मकानों की कमी नहीं, धर्मशाला की कमी नहीं, पर संस्कारों की बच्चों की कमी है। और बच्चों के लिए संस्कार देखो, बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। स्कूलों में अच्छों में चाहे ना छोड़ो, उनसे माथापच्ची करो 5-10 साल, और गर्भ में है जब तक बच्चों को संस्कार दो। कुलदीप बिश्नोई को जो रतन दिया गया है उसके बारे में जो विरोध हो रहा है, लोग रतन वापसी की मांग करें, उसको लेकर क्या कहना? देखो मैं ये कहती हूँ रत्न दिया तो कोई कामयाब उसको ही रत्न देना चाहिए, लेकिन अगर मैं कुछ करने योग्य नहीं तो मुझे क्या रत्न है। समाज में जब ऐसी बुरी बात हो रही है फिर क्या रत्न है। अगर मिलकर इस बात का फैसला नहीं करोगे तो कौन करेगा। चाहे कोई हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई हो, जो गलत करता है तो वो गलत ही है। मैं तो सही के साथ हूँ, मुझे किसी से नेतागिरी से नहीं है, मुझे किसी संतों से नहीं है। मैं तो सब कहती हूँ ये गुरु महाराज की चौखट पर बैठी हूँ। मैं ये कहती हूँ मैं अपना धर्म का पालन होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दी है और आज वो धर्म है। वो भी मुझे भी लोग कहते थे कि डॉक्टर नहीं है तो किसी से शादी कर लेगी एयरफोर्स में, बाद में वो मेजर बनी है। मैंने ये कहा दूध मेरा पिया है, मेरे गर्भ के संस्कार थे और बाद में ये संस्कार थे। मैंने कहा बेटी अगर कोई पसंद हो तो मुझे कह देना, लेकिन वो बेटी ने नहीं शादी करी, बेटे भी नहीं की, हमने ही शादी करी है दोनों। और क्यों नहीं होते, बच्चों की कसूर नहीं है, सारा माँ बाप का क्यों संस्कार नहीं देते हैं। बाद में हम कहते हैं बच्चों ने कर दिया, पर हमने नीम बो दिया तो नीम ही लगेगा, पेड़ उसके आम कहाँ से आएंगे। तो भाई मैं तो ये सबसे मेरी यही विनती है भाई साहब, मैं तो कहती हूँ अपने समाज की रक्षा करो, रक्षा करो। अगर धर्म रहेगा तो हम बचेंगे, अगर धर्म है तो सब कुछ है, और पाप से धर्म का अगर नष्ट हो गया तो कुछ नहीं रहेगा। और बिश्नोई समाज जैसा धर्म कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। मैं तो आज कहती हूँ, कल भी कहती हूँ, हमने तो बचपन से यही देखा। और मैं तो कहती हूँ कोई कहता नहीं मिलता, इस जम के दरबार से आकर देखो, सच्चे मन से जो ना मांगे वही चीज़ भगवान देता है। मैं तो इतनी योग्य नहीं थी भाई साहब, मैं नहीं इतनी योग्य थी, इसके चरणों में बैठी हूँ, लेकिन उन्होंने हमें पता नहीं क्या कुछ दिया, इतना कुछ दिया। मैं तो कहती हूँ प्रभु तेरा शुक्र है, और तेरा दिया हुआ गौ माता को लगता रहे, और संतान को यही बुद्धि आगे देना, वो यही करता है। नमस्कार जी, आप जो मीटिंग चल रही थी आज इसकी बिश्नोई समाज की महासभा की मीटिंग थी, वहाँ कुछ झगड़ा वैसा देखने को मिला, तो क्या कारण था वहाँ पे? पहले तो आप परिचय करा देंगे अपना। क्या नून प्रणाम जी, मेरा नाम मनोज पाल है और मैं अपना बिश्नोई समाज से हूँ। और मैं अपने बच्चों के साथ पहले कल मैं सालासर गया था, आज मैं यहाँ मुकाम मत्था टेक के जा रहा था, तो मैंने यहाँ काफ़ी शोर शराबा देखा मंदिर के बाहर ही, जो कि बड़ा निंदनीय है कि हमारे समाज के ऊपर ही कुछ लोगों ने इतना वो जो समाज को ले करके, कोई कुलदीप बिश्नोई के या किसी को भी ले करके ही जो चल रहा है भाई, हम किसी की शादी के लिए कोई भी इस तरीके का नहीं है कि हम वो उनकी पर्सनल लाइफ है। हो एक समाज के अंदर हर एक के, मैं अपने ऊपर भी ले लेता हूँ कि हमारी फैमिली के अंदर भी अनेकों ने शादी कर रखी है इंटरकास्ट मैरिज करके, लेकिन हम कोई बिश्नोई रत्न नहीं चाहते हैं। करो, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है, एक बिश्नोई रत्न आप लुटा दीजिए, उसको लुटाने के बाद आप कुछ करो, अपने परिवार के साथ जियो। और ये कितना इन लोगों को दबाएंगे, इसको आप क्या सोच रहे हो? ये आंदोलन नहीं, ये किसी टाइम में आप 2 या 4 आदमी सोच करके ये सोचते हो कि ये हम दबा लेंगे, ये जन आंदोलन बनेगा और ये बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। नया यूथ उठ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कुलदीप जी को खुद ही अपने आप ही आकर के ये कह देना चाहिए कि मैं इस अपना परिवार को देखते हुए जिस तरीके से भी मैं बिश्नोई रत्न लौटाता हूँ, उससे समाज भी खुश होगा और उनके भी कोई हानि नहीं होगी। और हम ये नहीं कि कहते परिवार के लिए, समाज के कुछ लोग चाहे उनके परिवार के लिए कुछ भी कहो, अच्छे घर की लड़की है, मैं ये भी कहता हूँ एक अच्छे परिवार से है, उनके जो जहाँ उसका भव्य का रिश्ता है वो बहुत अच्छे परिवार से है, लेकिन वो हमारे समाज से नहीं है। हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते उन परिवार के लिए, वो भी हमारे जैसे समाज के जितने बड़े अपने सरदार फैमिली से, अच्छे खासे बड़ी फैमिली में से है, लेकिन हम उस चीज़ पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि आप बस बिश्नोई रत्न छोड़ दीजिए और बाकी आप
जो अपना करना चाहते हो आप, जैसे हम आ रहे हैं, हम भी समाज के अंदर हैं, हम भी समाज से जुड़े हुए हैं, आप उसी तरीके से आप समाज के साथ जुड़े रहो। हम मानते हैं कि चौधरी भजन लाल जी ने काम करा था इतना सा, बहुत कुछ उन्होंने करा, लेकिन उन्होंने कभी धक्के से नहीं हुआ था। ये मेरे को जब मैं काफ़ी पहले यहाँ लाइव हुआ था तो यही जगह थी जहाँ ये 10-20 गाड़ियाँ लेकर के यहाँ काफ़िले के साथ आकर के इन्होंने यहाँ पर बिश्नोई रत्न लिया। और आज मुझे पता लगा है कि ये तो आज कमाल ही कर गए। यहाँ डूडी साहब की रैली हो रही है, लाखों लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। अब इन्होंने 12 तारीख का मेला भी कर दिया। और मैंने तो 6 महीने पहले भी ये कहा था कि जो बिश्नोई रत्न इन्होंने लॉकडाउन के अंदर लिया है, इसका कोई बहुत आपको कुछ ना कुछ एक रिज़ल्ट मिलेगा, कारण होगा। कारण तो लोगों को समझ आ गया था कि उस टाइम में मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च सब कुछ बंद, सिर्फ इन्हीं का ही डमडमा। इन्होंने तो जैसे 3 कानून मोदी नहीं मान रहा, 3 कानूनों के लिए मोदी जी हमारे कहते अभी नहीं कर रहे, सेम चीज़ इन्होंने अपना ली है। अरे भाई वो तो देश के प्रधानमंत्री है, पब्लिक उनके लिए भी, उनको भी मनाने के लिए घूम रही है। आप वो अगर हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या है और उसमें 2 करोड़ लोग लगे हैं, तो आप इतना मत सोचो कि बिश्नोई समाज के 10 लोग भी निकलेंगे तो वो भी बढ़ करके लाखों की तादाद में हो जाएंगे। और बाकी मैं जो विरोध हो रहा था, जो झगड़ा अंदर हुआ महासभा की जो मीटिंग का हुआ, वो यही कारण था सिर्फ कि जो है विरोध किया जा रहा है।